भगवान बुद्ध ने कहा है कि 2 प्रकार के ग्वाले होते हैं। ग्वाला जानते हैं ना, जो पशुओं को चराते हैं, जो पशुपालक होते हैं उन्हें ग्वाला कहा गया है। कहा कि उसमें से कुछ समझदार होते हैं, कुछ कम समझदार होते हैं। तो कई बार पशुओं का एक झुंड होता है, उस पशुओं के झुंड में 4 तरह के जानवर होते हैं। जैसे गायों का झुंड है जिसमें 4 तरह के पशु हैं। एक सांड होता है, सांड और बैल होते हैं। दूसरा गाय होती है। तीसरा एक ऐसे जो बछिया कहा जाता है। और चौथा उसका एक बच्चा होता है जो भी पैदा हुआ है। भगवान बुद्ध ने कहा कि जो समझदार ग्वाला है, जो उसको नदी के दूसरे तरफ ले जाना होता अपने पशुओं को, तो नदियों पे अपने पशुओं को, नदी में अपने पशुओं को एक ही साथ नहीं कूदा देता है। भगवान बुद्ध ने कहा कि समझदार ग्वाला नदी के किनारे किनारे थोड़े दूर चलता है, फिर देखता है कि पानी कहाँ कम, उसका बहाव कहाँ कम है, और फिर वह अपने पशुओं में जो सबसे मजबूत जानवर है उनको कुदाता, पहले सांडों को कुदा देता है। अगर सांड नदी पार कर जाता है तो गायों को कुदाता, अगर गाय नदी पार कर जाती है तो बछड़ों को कुदाता है, अगर बछड़े नदी पार कर जाते हैं तो जो उसका नवजात शिशु होता है, बुद्ध कहते उसको कुदाता नहीं नदी में, उसको अपने गोद में लेकर के नदी पार कराता है। भगवान बुद्ध ने कहा कि जो कम समझदार ग्वाला होता है वो नदी के प्रमाण को नहीं समझता है। पूज्य भिक्षु चंद्रमा महाथेरो के नेतृत्व में जो भिक्षु संघ आपके बीच पधारा हुआ है, भगवान बुद्ध के संदेश चरत भिक्षुए चारिकम बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय अत्तानुहिताय आदि कल्याण मध्य कल्याण एवं अंत कल्याण की संदेश को लेकर के, और बाबा साहब परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के बौद्धमय भारत बनाने में असीम भूमिका अदा कर रहे हैं। हमारे बीच आए हमारे पूज्य गुरु जी से अनुरोध करूंगा कि आज इस कार्यक्रम को सफल बनाने में हमारे इस क्षेत्र के सभी साथियों ने तन मन धन से सहयोग किया है, और आप 1-1.5 महीने से आपके दर्शन के लिए आंखें बिछाई हुई थी। आज आप हमारे बीच, आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं अनुरोध करूंगा आप अपने मुखार बिंदु से धम्म देशना देने के कष्ट करें। आदरणीय पूज्य भंते भिक्षु चंद्रमा महाथेरो। धन्यवाद संचालक महोदय। सर्वप्रथम तथागत बुद्ध को नमन, क्योंकि तथागत बुद्ध ने हम सभी को दुख मुक्ति का मार्ग दिया, जिस पर चलने का प्रयास जारी है। धर्मराजा सम्राट अशोक को नमन, क्योंकि धर्मराजा सम्राट अशोक ने इस भगवान बुद्ध के धर्म को विश्व धर्म बनाया। परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को नमन, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इस भारतवर्ष को दुनिया का सबसे सुंदर संविधान और उससे भी बेहतर बौद्ध धर्म महान दिया। इसी प्रकार देश में जन्मे उन सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन, जिन्होंने देश में समतामूलक समाज की लड़ाई लड़ी और हम सभी को समानता के रास्ते पर खड़ा किया। इसी क्रम में इस धम्मचारिका के अवसर पर उपस्थित पूज्य भिक्षु संघ, आप सभी उपासक उपासिकाएं, मैं देवरिया में पद यात्रा कर रहा था। एक ऊर्जावान साथी आए
हमारे साथ चलने लगे। थोड़ी देर चलने होंगे उनको बहुत पसीने आने लगे। मैंने उनसे पूछा कि आपको पसीना क्यों आ रहा है? कहा कि बच्चे जी 2-3 दिन से मुझे जुकाम बुखार बहुत ज़्यादा है। और फिर हमारे साथ चले और मुझे कल से लग रहा वो अपना जुकाम मुझे देकर के चले गए हैं। मैं यहाँ जब से बैठा हूँ तब से उन्हीं को याद कर रहा हूँ। इस ब्रह्मचारिका समारोह के हीरो हमारे बहुत सारे उपासक लोग हैं। मैं आप सबको धन्यवाद तो दे ही रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को, हमारे बच्चे लोग भी जाने लें कि आप इस ब्रह्मचारिका के न केवल हीरो हैं बल्कि सुख दुख के सहयोगी हैं। श्रद्धेय विजय पासवान जी, मैं चाहूँगा आप खड़े हो जाओ और बच्चे लोग सब लोग देख लें, आपको उपासक उपासिका भी देख लें। विजय जी का बहुत धन्यवाद। मैं चाहता हूँ कि विषम प्रसाद जी कहीं हो खड़े हो जाए और आपको भी लोग देखें, आपको भी धन्यवाद ज्ञापित करें। मैं चाहता हूँ लाल बहादुर जी हैं, रेडियो साहब संचालन कर रहे हैं। मैंने कल भी कहा था, कल भी संचालन कर रहे थे, मैंने कल भी कहा था यदि संचालन चाह ले तो किसी भी कार्यक्रम को खराब करेंगे। यदि संचालक चाह ले तो किसी भी कार्यक्रम को बेहतर कर दे। तो निसंदेह कार्यक्रम बहुत बेहतर चल रहा है। आपकी भूमिका को धन्यवाद। देखिए भीषम जी आ गए, भीषम जी का धन्यवाद। हमारे बीच में वीरेंद्र पासवान जी हैं। मैं चाहूँगा पासवान जी खड़े हो जाए। जब मैं मोतीराम अड्डा की तरफ आ रहा था, जब मैं मोतीराम अड्डा में प्रवेश करने वाला ही था, मेरी नजरें आसमान की तरफ गई। मैंने देखा बड़ा सा ब्रह्मचारिका का होल्डिंग लगा हुआ है और उस तरह के होल्डिंग बहुत सारे दिखाई दिए हैं। तो निसंदेह उसके प्रचार प्रसार में बड़ी भूमिका है। आप जिला पंचायत सदस्य भी हैं। हमारे बीच में राजू पासवान जी हैं, प्रधान जी हैं यहाँ के। मैं चाहता हूँ कि आप लोग खड़े हों और अपना परिचय करा दें। हमारे बीच में सूरज पाल गौर जी हैं। सूरज पाल जी को धन्यवाद। मैं चाहता हूँ कि आप दुर्लाल गौर जी बौद्ध विहार संस्थापक। हाँ, बौद्ध विहार के व्यवस्थापक हैं। आप भी कहीं हैं तो खड़े हो जाए। मैं चाहता हूँ कि राम प्रवेश जी हैं, राम प्रवेश जी खड़े हो जाए। हमारा भिक्षु संघ आपको विजय के लिए आपने बड़ी परिश्रम किया है। हमारे बीच में ब्रिजराम पासवान जी हैं। मैं चाहता हूँ कि आप भी खड़े हो जाओ। हमारा भिक्षु संघ आपको विजय के लिए। हमारे बीच में चंद्रभान पासवान जी हैं। मैं चाहता हूँ कि आप भी कहीं नोट खड़े हो जाए। हमारा भिक्षु संघ आपको भी देख ले। हमारे बीच में राम जी गौड़ जी हैं, SBI में काम करते हैं, बैंक में काम करते हैं। बैंक वालों के हम लोगों की बहुत ज़रूरत है। हम लोग ऐसा मानते हैं कि धन के बिना धर्म लगना होता है, तो धर्म वालों को भी चाहिए। हमारे बीच में अभी नेश पासवान जी हैं। पासवान जी खड़े होकर अपना परिचय देते हैं। हमारे बीच में राजा नारायण भगत जी हैं। बार बार बहुत धन्यवाद आपका, आपके सहयोग के लिए। हमारे बीच में जिनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है, मोतीराम अड्डा से लेकर के टीपीगंज तक, और यहाँ खत्म होने के बाद मैंने बोला कुशीनगर की व्यवस्था भी संभालनी है, सतीश चंद्रा जी। मैं चाहता हूँ कि खड़े हों और भिक्षु संघ से आशीर्वाद लें।
सिंघानिया जी दिख रहे हैं, बहुत दूर बैठे हैं, लेकिन मेरी नजरें आपको देख रही हैं। ये रसड़ा से चल करके आए हैं इंद्रदेव जी, आप इनको भी देख लीजिए, नीली पगड़ी वाले हैं, नीली क्रांति करते रहते हैं। बहुत सारे गणमान्य उपासक हमारे बीच में, उपासिका उधर स्नेहा बैठी हुई है, स्नेहा भी खड़ी हो जाए। और यहाँ बहुत सारी उपासिकाएं बैठी हुई हैं जो हमारे साथ कलश पर यात्रा कर रही हैं, हमारे साथ चल रही हैं, इस कार्यक्रमों में अपना योगदान दे रही हैं, लेकिन उपासिकाओं का नाम गायब है। मैं फिर दुख व्यक्त कर रहा हूँ और मैं फिर आयोजक बंधुओं से कहूँगा कि बराबरी का मामला रखें। जब लिस्ट बने तो आदि उपासिकाओं का नाम रहे, भले अपनी उपासिकाओं का नाम दीजिए आप, लेकिन उपासिकाओं को जरूर सम्मिलित करें। उपासिकाओं को मैं बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। बहुत सारी माताएं बैठी हैं, बहुत सारी बहनें बैठी हैं और बड़ी संख्या में बैठी हैं। इन बहनों को देख करके, माताओं को देख करके मैं एक घटना सुनाना चाहता हूँ। भला प्रसंग का विषय नहीं है, फिर भी मन में आ रहा है कि मैं वो घटना सुनाऊं। आप लोगों ने महाराष्ट्र में एक औरंगाबाद नामक जिला, उसके बारे में सुना होगा। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने औरंगाबाद में मिलिंद कॉलेज बनाया था और उसके लिए जो बागीचा बनाया था उसका नाम नागसेन वन रखा था। एक मिलिंद प्रश्न नामक ग्रंथ है, बहुत साहित्य है। महाराजा मिलिंद हुए, उनके गुरु नागसेन हुए हैं, उन दोनों के प्रश्न उत्तर है। महाराजा ने प्रश्न किया है और मिलिंद ने उसका जवाब, महाराजा मिलिंद ने प्रश्न किया, नागसेन वती ने जवाब दिया है। वो किताब पढ़ने लायक है, पढ़ना चाहिए, बहुत अद्भुत किताब है। महाराष्ट्र में उस महाविद्यालय के जब 50 वर्ष पूरे हो गए तो महाराष्ट्र में एक सर्वे किया गया। सर्वे इस बात को लेकर के था कि महाराष्ट्र में जो दलित समाज के लोग हैं, जो लोग आज नौकरी कर रहे हैं या जो लोग आज रिटायर कर गए हैं, उन्होंने पढ़ाई कहाँ से की है। जब उसका सर्वे हुआ तो एक आश्चर्यजनक परिणाम आया। परिणाम यह था कि 70% लोगों ने मिलिंद कॉलेज से पढ़ाई किया था। बाबा साहब के न रहने के बाद, बाबा साहब के परिनिर्वाण के बाद महाराष्ट्र में एक मराठवाड़ा विश्वविद्यालय उसे औरंगाबाद जिले में, औरंगाबाद बाबा साहब की कर्म भूमि रही है, इसलिए बाबा साहब के न रहने के बाद महाराष्ट्र के लोग चाह रहे थे उस विश्वविद्यालय का नाम बाबा साहब के नाम से रख दिया जाए। कई वर्षों तक पत्र चलता रहा, सरकारों ने कोई ध्यान नहीं दिया। फिर महाराष्ट्र के लोगों ने तय किया कि हमें चिट्ठी पत्री से काम नहीं चलेगा। उन लोगों ने कहा कि आंदोलन किया जाएगा। तो छोटे मोटे आंदोलन हुए, आंदोलनों से बात नहीं बनी और लगभग इस तरह से प्रयास करते करते 20 वर्ष बीत गए। 20 वर्ष के बाद महाराष्ट्र के लोग फिर एक जगह बैठे और उन्होंने राष्ट्रव्यापी
आंदोलन करने की रणनीति बना ली। दिन तय हुआ कि हम लोग इस दिन को महाराष्ट्र के सड़कों पे खड़े उतर जाएंगे और तब तक आंदोलन करेंगे जब तक सरकार ये घोषणा न कर दे कि मराठवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम बाबा साहब के नाम से किया जा रहा है। महाराष्ट्र के लोग आंदोलन के लिए सड़कों पे आ गए और बहुत बड़ी तादाद में सड़कों पे आ गए। बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा हो गया। इतना बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ कि उस समय की जो सरकार थी उसको आंदोलन को रोकने के लिए, आंदोलन को समाप्त करने के लिए, आंदोलन को विफल करने के लिए गोली चलानी पड़ गई। जब महाराष्ट्र की सरकार ने बाबा साहब के अनुयायियों के आंदोलन को रोकने के लिए गोली चलाई, उस गोली कांड में बाबा साहब अम्बेडकर के बहुत सारे अनुयायी मार दिए गए। जब बहुत सारे अनुयायी मारे गए तो महाराष्ट्र के लोग और उग्र हो गए। उन लोगों ने कहा कि अब केवल राज्य में ही नहीं बल्कि हम इस आंदोलन को दिल्ली लेकर के जाएंगे और दिल्ली में भी आंदोलन करेंगे। दिल्ली में भी बाबा साहब अम्बेडकर के मान सम्मान की लड़ाई लड़ेंगे। लोग दिल्ली आने की तैयारी कर रहे थे। उस आंदोलन में, महाराष्ट्र के आंदोलन में एक बूढ़ी माता जी थी, 70-75 साल की रही होंगी। उनके पति मार दिए गए और उनका 25-30 साल का एक बेटा था। जब सब लोग आंदोलन के लिए दिल्ली आ रहे थे तो माता अपने बेटे से जाकर कह रही कि बेटा घर संभालो, मैं दिल्ली जा रही हूँ। बेटा ने कहा कि माँ आप दिल्ली क्यों जा रही हो? अभी पिताजी की लाश घर पे पड़ी हुई है, सीधा ठंडी भी नहीं हुई है, आग लगी भी नहीं, और आप दिल्ली क्यों जा रही हो? माता ने कहा कि बेटा दिल्ली जाना है और ये तेरे पिता के शहादत के सम्मान के लिए दिल्ली जाना है और हमें दो लड़ाई लड़नी है। एक तो बाबा साहब के नाम की लड़ाई लड़नी है, दूसरा तेरे बाप के सम्मान की भी लड़ाई लड़नी है। माता ने कहा कि अगर मेरा बाप जिंदा होता तो दिल्ली जाता। बाबा साहब के मान सम्मान की बात वो मानता नहीं तो दिल्ली जरूर जाता। अगर तेरा बाप जिंदा नहीं है, अगर इस आंदोलन में मारा गया तो मुझे लगता है कि उनको अच्छी श्रद्धांजलि देने के लिए हमें दिल्ली जाना चाहिए और हमें उस आंदोलन में भाग लेना चाहिए। बेटा बहुत समझदार था। बेटा कहते कि माँ ऐसा करो तुम दिल्ली मत जाओ, दिल्ली मुझे जाने दो। माता ने कहा नहीं तुम दिल्ली मत जाओ, तुम्हारी अभी पढ़ने की उम्र है, खेलने खाने की उम्र है, नौकरी करनी है, शादी विवाह करनी है, घर चलाना है, हमारा जीवन बहुत बीत गया, हमने सब कर लिया, मुझे जाने दो। बेटा ने कहा कि नहीं माता, हमारे रहते हुए तुमको दिल्ली जाना नहीं चाहिए और मैं तुम्हारा योग्य पुत्र हूँ और ये अच्छा नहीं लगेगा कि एक योग्य पुत्र के रहते हुए एक माता दिल्ली जा रही है और उसका बेटा आंदोलन से पीछे भाग रहा, डर रहा है। माता उसे बहुत तरह से समझाती है लेकिन बेटा जिद कर लेता, कहता नहीं मुझे दिल्ली जाने दीजिए। माता को ऐसा लगता है कि बेटा मानने वाला नहीं है, दिल्ली यही जाएगा। वह तरह तरह के प्रयासों से समझ जाती है इसको रोका नहीं जा सकता। जब वो देख रही उसका बेटा मान नहीं रहा, रुक नहीं रहा है, तो अपने बेटे को कहती है ठीक है बेटा, अगर दिल्ली जाना है तो जाओ,
लेकिन मेरी एक बात याद रखनी है, हमसे मेरी एक बात का वादा करके जाओ तब दिल्ली जाओ। बेटा बोलता कि आप बोलिए क्या वादा करना है। माता कहती है हो सकता है महाराष्ट्र सरकार की भांति दिल्ली की गूंगी बहरी सरकार भी बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायियों के आंदोलन को रोकने के लिए गोली चला दे। हो सकता है कि जब दिल्ली के सड़कों पर गोली चले तो वहाँ भी बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी मारे जाए। जब दिल्ली की सरकार दिल्ली की सड़कों पर गोली चलाएगी तो तुम्हें एक बात याद रखना होगा। बेटा कहता बताओ माँ क्या याद रखना होगा। माता कहती कि याद रखना जब दिल्ली की गूंगी बहरी सरकार भी बात न माने और बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायियों की गोली चला दे और अगर उसमें से कोई एक गोली तुम्हारे सामने आए तो याद रखना उस गोली का सामना उस गोली का जो चोट है तुम्हारे पीठ पे नहीं लगनी चाहिए, तुम्हारे सीने पे लगनी चाहिए। मैं कभी कभी ऐसा सोचता हूँ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के आंदोलन में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के मान सम्मान के लिए लड़ने वाली जब तक हमारी ऐसी माताएं रहेंगी तब तक हमारे आंदोलन को क्षति कैसे पहुंच सकती। आज देश में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का मिशन आंदोलन लगातार बढ़ता जा रहा है, लगातार आगे जा रहा है। निसंदेह है उसमें आप उपासक उपासिकाओं के साथ हमारे जो माताएं हैं इनका भी बड़ा योगदान है। इन माताओं के योगदान को नकारा नहीं जा सकता है। आज के 2-4 साल पहले 5 साल पहले या कभी कभी कुछ लोग हम लोगों से कहा करते हैं, कहते हैं बच्चे जी क्या किया जाए, हम लोग तो बहुत कुछ चाहते बदल जाए, हम लोग बहुत परिवर्तन चाहते हैं, हम लोग बौद्ध धर्म के सारे संस्कार को घर में लागू कर देना चाहते हैं, लेकिन हम लोगों की पत्नियां नहीं मानती। इस प्रकार अपना सारा का सारा जो जिम्मेदारी अपनी पत्नियों पे डाल करके लोग बच जाते हैं। हम लोग इस पद यात्राओं में देख रहे हैं, इन पद यात्राओं में और बहुत सारे हम लोग प्रोग्रामों में जा रहे हैं, प्रोग्रामों में देख रहे हैं उपासकों से बहुत बड़ी संख्या उपासिकाओं की होती है। और जब हम लोग रास्ते में चल रहे थे हम लोगों ने जगह जगह देखा है, एक तरफ बेटियां हो जाती हैं, माताएं हो जाती हैं, एक तरफ पुरुष हो जाते हैं। और उससे हमारी पदयात्रा में जितना तेज हम चलते हैं उतना तेज वो चलती है। कई बार तो हमसे भी आगे बढ़ जाती है, आयोजकों को आगे आकर उनको रोकना पड़ जाता है। कई बार हम लोगों ने देखा है कि वह उत्साह में इतने ज़्यादा नारे लगाती है। मैंने रात में भी देखा कि उपासिकाएं बहुत नारे लगा रही थी और बार बार कह रही थी कि आप लोग भी नारा लगाइए, आप लोग भी नारा लगाइए। तो मुझे ये सब देख करके बहुत प्रसन्नता होती है, मुझे सुन करके बहुत प्रसन्नता होती कि हमारी उपासिकाएं अब बहुत आगे आ रही हैं। और जब उपासिकाएं आगे आ जाएं, जब माताएं आगे आ जाएंगी, जब बेटियां आगे आ जाएंगी, तब मैं मानूंगा भगवान बुद्ध का धर्म सुरक्षित हो गया है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है कि अगर एक पुरुष शिक्षित होता है तो माना जाना चाहिए कि पुरुष शिक्षित हो रहा है, लेकिन यदि एक महिला शिक्षित हो रही तो माना जाना चाहिए पूरा परिवार शिक्षित हो रहा है। ये माताओं की भूमिका बहुत बड़ी है, बहुत सारी बेटियां हैं, इनकी भूमिका बहुत बड़ी है। और हम लोग एक और भी परिवर्तन देख रहे हैं। परिवर्तन ये देख रहे हैं कि जब हम लोगों की पद यात्राएं चलती हैं तो बहुत सारे नौजवान साथी हम लोगों के साथ जुड़ जाते हैं, जो झंडा बैनर लेकर के बाबा साहब की तस्वीरों को लेकर के आगे आगे जय घोष करते हुए चलते हैं।
वो सभी देख करके मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं भी आंदोलन से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ और मैं ऐसा मानता हूँ कि नेता किसी को बनाया नहीं जा सकता। मैं ऐसा मानता हूँ कि जिसमें नेचुरल लीडरशिप है वही काम आने वाली है। और मैं ऐसा मानता हूँ जो नेचुरल लीडरशिप है, जो स्वाभाविक नेतृत्व है, उसे आगे किया जाना चाहिए। और हम लोगों ने इधर देखा है, हम लोगों ने उन लोगों को नेता बनाया जिनमें नेतृत्व की क्षमता नहीं थी, उन लोगों ने सब कुछ डुबा दिया। और हम लोगों ने ये भी महसूस किया है कि नेतृत्व आंदोलन से आते हैं और आंदोलन को जमीन को उतारना पड़ता है। ये जो धर्मचारिका चल रही है, कई बार हमारे संचालकों ने कहा है, कई बार बहुत सारे हमारे पत्रकार बंधुओं ने कहा है कि भट्टे जी आपकी शांति यात्रा निकल रही है क्या? हमने कहा नहीं, ये हमारी शांति यात्रा नहीं, हमारी क्रांति यात्रा निकल रही है। हमने कहा कि मैं शांति में विश्वास तो करता हूँ, लेकिन उससे ज़्यादा मैं क्रांति में विश्वास करता हूँ। और मुझे बाबा साहब अम्बेडकर की क्रांति बहुत पसंद है। हालांकि मैं जिस आंदोलन के पक्ष में हूँ, मैं आंदोलन के नाम पे अराजकता भी नहीं चाह रहा हूँ। आज बहुत सारे साथी लोग हैं, बहुत सारे नेता लोग हमारे ऐसे भी हैं जिनको आंदोलन की गहराई नहीं पता है, गंभीरता नहीं पता है, और वो आंदोलन को केवल तोड़ का मामला समझते हैं। वो केवल नारेबाजी को आंदोलन समझते हैं, केवल शहर जान करने को आंदोलन समझते हैं। उसका परिणाम ये होता है कि सरकारें हमारे अच्छे बच्चों पे जानबूझ करके बहुत सारे जो देश भावना रखने वाले लोग हैं उनके मुकदमे करवा देते हैं। हमारे बहुत सारे बच्चे तो मुकदमे लग जाते हैं, फिर उनका पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है, वो विदेश जा सकते हैं, उनको नौकरी मिल सकती है। तो मैं उस आंदोलन के पक्ष में हूँ जिस आंदोलन को भगवान बुद्ध ने किया। मैं उस आंदोलन के पक्ष में हूँ जिस आंदोलन को साहू महाराज ने किया। मैं उस आंदोलन के पक्ष में हूँ जिस आंदोलन को ज्योतिबा फूले माता सावित्रीबाई ने किया। मैं उस आंदोलन के पक्ष में हूँ जिसको कबीर ने किया, रविदास ने किया। मैं उस आंदोलन के पक्ष में हूँ जिसको ललई सिंह यादव ने किया। मैं उस आंदोलन के पक्ष में हूँ जिनको मनोहर काशी राम साहब ने किया। ये हमारे महापुरुषों की जो विचारधारा है, जब इनके आंदोलनों को पढ़ते हैं तो निस्संदेह इनके आंदोलन बहुत अग्रेसिव रहे हैं, लेकिन इनके आंदोलन बहुत पूरी तरीके से अहिंसात्मक रहे हैं। आप बाबा साहब अम्बेडकर के आंदोलन को समझिए। दुनिया में या भारतवर्ष में बाबा साहब से बड़ा आंदोलन किसी ने नहीं किया। बाबा साहब अम्बेडकर के समकालीन जितने भी नेता रहे, जितने भी समाज सुधारक रहे, फ्रीडम फाइटर रहे, सारे के सारे जेल चले गए। जितने भी बड़े बड़े नेता रहे, नेहरू ने जेल गए, गांधी जी जेल गए, पटेल जेल गए, बहुत सारे सब लोग जेल चले गए, लेकिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जेल नहीं गए। बाबा साहब के पूरे आंदोलन पे कहीं मुकदमे नहीं हुए हैं। तो हम लोगों को इसी प्रकार का आंदोलन चाहिए कि हमें अपना काम भी करना है और अपना भविष्य भी बचा करके रखना है। ये जो धर्मचारिका चल रही है, सारनाथ से हम लोग गाजीपुर से बलिया के बाद देवरिया के बाद हम लोग कल गोरखपुर में प्रवेश किए, और गोरखपुर के बाद हम लोग आगे इसी तरीके से महाराजगंज जाएंगे। महाराजगंज के बाद 8 तारीख को श्रीनगर समापन करेंगे। कई बार लोग हमसे पूछ रहे हैं कि भट्टे जी किस जिले के लोगों ने सबसे अच्छे कार्यक्रम किए। मैं बड़े सम्मान के साथ लोगों से बोलता हूँ, बहुत प्रेम के साथ लोगों से बोलता हूँ। मुझसे ये मत कहवाइए किसने अच्छा किया है, किसने अच्छा नहीं किया है। मैं ये कहना चाहता हूँ जिसने भी किया है बहुत अच्छा किया है, अपनी पूरी ऊर्जा के साथ किया। सभी लोगों ने नया कीर्तिमान स्थापित किया है। और मैं यहाँ भी देख रहा हूँ इस मोतीराम के अड्डा के लोगों ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। मैं इस कीर्तिमान स्थापित करने के लिए मैं आप लोगों को धन्यवाद दे रहा हूँ। इस धर्मचारिका की एक और विशेषता रही है
धर्मचारिका हमारी 3 बड़ी हुई है। सारनाथ से श्रावस्ती की धर्मचारिका हुई थी, सारनाथ से लुम्बिनी की धर्मचारिका हुई थी, अब सारनाथ से कुशीनगर की धर्मचारिका हो रही है। जब धर्मचारिकाएं चल रही हैं तो धर्मचारिकाओं में हर धर्म के लोगों का, हर जाति के लोगों का बड़ा सहयोग मिल रहा है। हर जाति, हर धर्म के लोग धर्मचारिका को सपोर्ट कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, धर्मचारिका के साथ जुड़ रहे हैं, हम लोगों के साथ पैदल चल रहे हैं। इससे एक बात और समझ में आ रही है कि यही एक माध्यम है, बौद्ध धर्म एक माध्यम है जिसके नीचे सभी लोगों को लाया जा सकता है। बौद्ध धर्म के अलावा हमारे पास कोई विकल्प नहीं है जिसके नीचे सभी लोगों को लाया जाए। बौद्ध धर्म के अलावा कोई मार्ग नहीं जिसके नीचे, जिस छतरी के नीचे सभी लोगों को समाहित किया जाए। मुझे लगता है कि बहुत अच्छा विकल्प है जिसके नीचे हम सबको ला करके बहुजन समाज बना सकते हैं, जिसके नीचे हम सभी लोगों को इकट्ठा करके बौद्ध समाज बना सकते हैं। यहाँ जितने भी लोग हैं, चाहे उपासक हों चाहे उपासिकाएं हों, निसंदेह आप लोग बहुत जागरूक लोग हैं। आपकी जो जागरूकता है, चाहे वो सामाजिक हो चाहे धार्मिक हो, बहुत गहरी है। आप लोगों से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि इस देश में 2 विचारधारा काम कर रही है। एक विचारधारा जातिवाद को बढ़ा रही है, एक विचारधारा सांप्रदायिकता को बढ़ा रही है, एक विचारधारा अंधविश्वास को बढ़ा रही है, और वहीं दूसरी विचारधारा सत्तामूलक समाज बना रही है। दूसरी विचारधारा जातिवाद को समाप्त करने में लगी हुई है, दूसरी विचारधारा अंधविश्वास का विरोध कर रही है। मैंने देखा कि हर जाति में अच्छे लोग भी हैं, हर जाति में बुरे लोग भी हैं। कोई ऐसी जाति नहीं जिस जाति में सब अच्छे लोग हों, कोई ऐसी जाति नहीं जिस जाति में सब बुरे लोग हों। मेरा आप लोगों से यही निवेदन है कि जिस तरह से धर्मचारिका में आप लोग विभिन्न जातियों के लोग मिलकर के इस धर्मचारिका का आयोजन कर रहे हैं, ये आपकी मैत्री बनी रहे, ये आपकी समझदारी बनी रहे, आपकी सोच बनी रहे। और जो विभिन्न जातियों के लोग हैं, शेड्यूल कास्ट की और जो जातियाँ हैं, उनके जो समझदार लोग हैं, उनको उनके साथ समन्वय बना करके इस विचारधारा को और आगे बढ़ाने की जरूरत है। इसी प्रकार पिछड़े समाज के जो समझदार लोग हैं, जो जातिवादी लोग नहीं हैं, उनसे संपर्क करके, उनका सहयोग लेकर के इस बौद्ध विचारधारा को और आगे बढ़ाने की जरूरत है। इसी प्रकार जो सामान्य जातियों के लोग हैं, सामान्य जातियों के जो जातिवादी सोच के लोग नहीं हैं, जो अच्छे लोग हैं, भले लोग हैं, उनके साथ भी बात करके, उनके साथ भी समन्वय बना करके इस बौद्ध धर्म के इस आंदोलन को और आगे बढ़ाने की जरूरत है। अगर हम सभी लोगों ने इस विचारधारा पे काम किया और 5-10 साल ही काम कर लिया, तो मैं आपको बहुत विश्वास के साथ कहता हूँ, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों का भारत, बुद्धमय भारत हम 10 साल के अंदर ही बना लेंगे। हम लोगों ने अपनी इस यात्राओं में देखा है, हर जाति, हर धर्म के लोग जुड़ रहे हैं हम लोगों से। बस उनको कोई अच्छा संदेश देने वाला नहीं मिल रहा, उनको कोई नेतृत्व करने वाला नहीं मिल रहा, उनको कोई बताने वाला नहीं मिल रहा, उनको कोई समझाने वाला नहीं मिल रहा है। और मैं अपने जो वरिष्ठ उपासक लोग हैं, मैं उनसे भी एक निवेदन करना चाहता हूँ। भगवान बुद्ध ने एक उपदेश दिया हुआ है, भला समय बहुत ज़्यादा हो गया है, 3 बजे हम लोगों की पदयात्रा करनी है। एक छोटा सा उपदेश बता के अपनी बात में समाप्त करूँगा। भगवान बुद्ध ने कहा है कि 2 प्रकार के ग्वाले होते हैं। ग्वाला जानते हैं ना, जो पशुओं को चराते हैं, जो पशुपालक होते हैं, ग्वाला कहा गया है। कहा कि उसमें से कुछ समझदार होते हैं, कुछ कम समझदार होते हैं। तो कई बार पशुओं का एक झुंड होता है, उस पशुओं के झुंड में 4 तरह के जानवर होते हैं। जैसे गायों का झुंड है, जिसमें 4 तरह के पशु हैं। एक सांड होता है, सांड और बैल होते हैं। दूसरा गाय होती है। तीसरा एक ऐसे जो बछिया कहा जाता है। और चौथा उसका एक बच्चा होता है जो भी
पैदा हुआ है। भगवान बुद्ध ने कहा कि जो समझदार ग्वाला है तो उसको नदी के दूसरे तरफ ले जाना होता अपने पशुओं को, तो नदियों पे अपने पशुओं को, नदी में अपने पशुओं को एक ही साथ नहीं कुदा देता है। भगवान बुद्ध ने कहा कि समझदार ग्वाला नदी के किनारे किनारे थोड़े दूर चलता है, फिर देखता है कि पानी कहाँ कम, उसका बहाव कहाँ कम है, और फिर वह अपने पशुओं में जो सबसे मजबूत जानवर है उनको कुदाता, पहले सांडों को कुदा देता है। अगर सांड नदी पार कर जाता है तो गायों को कुदाता, अगर गाय नदी पार कर जाती है तो बछड़ों को कुदाता है, अगर बछड़े नदी पार कर जाते हैं तो जो उसका नवजात शिशु होता है, बुद्ध कहते उसको कुदाता नहीं नदी में, उसको अपने गोद में लेकर के नदी पार कराता है। भगवान बुद्ध ने कहा कि जो कम समझदार ग्वाला होता है वो नदी के प्रमाण को नहीं समझता है, नदी के इधर उधर ज़्यादा आता भी नहीं है, वह अपने गायों को कहीं भी कुदा देता है, इससे उसके सारे पशु कहीं न कहीं बह जाते हैं, कहीं न कहीं उनका नुकसान हो जाता है। भगवान बुद्ध ने कहा कि बहुत सारे ऐसे धर्मगुरु लोग हैं, वो अपने अनुयायियों की, अपने उनके चित्त की अवस्था को नहीं समझते हैं, उनके मन की अवस्था को नहीं समझते हैं, उनके सामाजिक स्थिति को नहीं समझते हैं, वो कहीं भी उनको लगा देते हैं, कहते हैं काम करो और तुम बस यहीं से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। और उस धर्म गुरु के जो शिष्य लोग होते हैं अपने धर्म गुरु के मार्ग पर चल करके अपने पूरा जीवन बर्बाद कर देते, उनको कहीं कुछ प्राप्त नहीं होता। भगवान बुद्ध ने कहा कि हम क्या करते हैं, हम अपने शिष्यों को, अपने उपासक उपासिकाओं को उनको समझाते हैं, सिखाते हैं और सिखा कर उनको बहुत मजबूत बनाते हैं। कहा कि इतना मजबूत बना देते हैं कि जो श्रोतापन होता, सकृदागामी होता, अनागामी होता, अरहंत होता, 4 तरह के लोग हो जाते हैं हमारे यहाँ। जो अरहंत होता है सबसे मजबूत व्यक्ति होता, मैं उसके सबसे पहले संसार के बाढ़ को पार कराता हूँ, फिर अनागामी को कराता हूँ, फिर श्रोतापन को कराता हूँ। बुद्ध कहते हैं कि जो अभी अभी बुद्ध शासन में आया है मैं उसको नदी में कुदाता नहीं हूँ, मैं उसको अपनी गोदी में रख करके उसको मैं पार करवाता हूँ। कहीं कहीं हम लोग देखते हैं कि जो नए नए उपासक लोग आ रहे हैं, नए नए लोग जो बुद्ध धर्म से जुड़ रहे हैं, नई नई जो लोग रुचि रखने वाले लोग हैं बौद्ध धर्म में, जब हमारे पास आते हैं और निसंदेह उनको हमारे बारे में, बौद्ध धर्म के बारे में, हमारी परंपरा में कोई जानकारी उनके बारे में होती नहीं है, उनको जानते नहीं है, तो हमारे बहुत सारे भक्त लोग उनको डांटने लगते हैं, हमारे बहुत सारे उपासक लोग उनको डांट करके उनको समझाने लगते हैं। ये समझाने वाला, डांट कर समझाने वाला, बेइज्जत करने वाला परंपरा को मुझे लगता है त्याग देना चाहिए। बहुत करुणा और मैत्री के साथ जो नए लोग हैं उनको समझाने का काम करना चाहिए। मैं इन्हीं सब बातों के साथ, क्योंकि हम लोगों को भी रानी डीहा तक पद यात्रा करनी है, रानी डीहा तक जाना है, मैं बहुत समय न लेकर के मैं अपनी बातों को विराम करना चाहता हूँ। विराम करने से पहले मैं आप लोगों से सुनना चाहता हूँ कि आप लोग भिक्षु संघ के साथ आप लोगों ने आते समय, हम लोगों के आते समय आप लोगों ने पद यात्रा किया था, और इस तरह का सहयोग, इस तरह का अवसर कभी कभी आता है जीवन में, 1 बार आता है, सदियों के बाद आता है। एक धर्मचारिका जाने के बाद पता नहीं कब कभी आपके बीच में इस तरह की धर्मचारिका हो कि न हो, कभी इस तरह के भिक्षु आपके बीच में आवे कि नहीं आवे, ये कुछ कहा नहीं जा सकता है। मैं चाहता हूँ कि आप जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं, आपके पास जितना भी समय हो, हम भिक्षुओं के साथ आप धर्मचारिका करें, हम भिक्षुओं के साथ आप चलें और साथ चलें, साथ चल करके हम लोग क्षमता बढ़ाएं, साथ चल करके हम लोग मैत्री बढ़ाएं, साथ चल करके हम लोग बंधुत्व भाव बढ़ाएं। और मुझे लगता है कि आपको साथ चल करके प्रसन्नता हो रही होगी, मुझे लगता है कि आपको हमारे साथ चलने में ऊर्जा भी मिल रही होगी। मुझे ये भी लगता है कि आपको जब आप हमारे साथ पद यात्रा कर रहे हैं तो आपको ऐसा भी लग रहा होगा कि उत्सव जैसा माहौल है, तो हम लोग उसी प्रकार उत्सव मनाते हुए, एक दूसरे को ऊर्जा देते हुए हम लोग फिर यहाँ से पद यात्रा करेंगे। इन्हीं सब बातों के साथ मैं आयोजक बंधुओं को धन्यवाद दूँ
इसके पहले और एक बात निष्ठाई हुई है। अरविंद कुमार जी, अरविंद पासवान जी, गुड्डू जी का मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। राजकुमार आनंद जी का धन्यवाद देता हूँ। डॉक्टर संतोष जी का धन्यवाद देता हूँ। रवि निषाद जी का धन्यवाद देता हूँ। दीपी भारती जी का धन्यवाद देता हूँ। आनंद कुमार जी का धन्यवाद देता हूँ। डॉक्टर विशाल सिंह जी का धन्यवाद देता हूँ। प्रोफेसर आर.डी. पटेल जी का धन्यवाद देता हूँ। डॉक्टर गगन जी भारती जी का धन्यवाद देता हूँ। ऋषि रमन जी का धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद प्रधान जी का धन्यवाद। विनोद पासवान जी का धन्यवाद। चंद्रभान जी का धन्यवाद। राम दयाल जी का धन्यवाद। रामनारायण भारती जी का धन्यवाद। सुनील बिहा घाट जी का धन्यवाद। राकेश कुमार अध्यापक जी का धन्यवाद। विजय कुमार जी का धन्यवाद। रोशन कुमार जी का धन्यवाद। और यहाँ जितने भी उपासक लोग बैठे हैं जिनका मैंने नाम नहीं लिया हुआ है, बहुत सारे नौजवान साथी हैं, नौजवान बच्चे हैं जो हमारे साथ लगातार पैदल यात्रा कर रहे हैं। उन लोगों को भी मैं धन्यवाद देता हूँ जो हमारी उपासक उपासिकाएँ बैठी हैं, जिनका नाम जानबूझ करके गायब किया गया है या जिनका नाम जाना नहीं जा रहा है। मैं आप सबको धन्यवाद दे रहा हूँ। और इन्हीं सब बातों के साथ भगवान बुद्ध से मैं आप सभी लोगों की सुखी मंगल जीवन की कामना कर रहा हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद है। हम अनुरोध करूंगा उपासक उपासिकाओं को कि आप पूज्य भंते गुरु जी को पुष्प से सम्मान देने का काम करें। आप लोगों को कहा गया कि जब समाप्ति की ओर होगा तो आप लोग सम्मान करने का काम करेंगे। 10 मिनट मैं गुरु जी से अनुरोध करूंगा कि 10 मिनट आप अपना समय दें। 10 मिनट मैक्सिमम 10 मिनट। गुरु जी 10 मिनट। बहुत से साथी लोग आपको सम्मान करना चाहते हैं। गुरु जी 10 मिनट।